प्रदीप भंडारी, आपसे शुरू कर रहा हूं। प्रदीप, पहले तो यही बताइए, अब तक तो आप एक विश्लेषक के तौर पर बैठते थे, एंकर के तौर पर थे, कैसा लग रहा है प्रवक्ता बनकर? प्रदीप, मुश्किल है? मानक जी, आपके शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूं, हर राष्ट्रवादी व्यक्ति जब भी देश सेवा करना चाहता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामता है। और ये चॉइस नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट के बीच में है। और हर राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में विकसित भारत बनाना चाहता है। और उसी सपने को आगे लेकर एक छोटे से सिपाही के रूप में मैंने इस जर्नी को शुरू किया है। ठीक है। मानक जी, आपने बड़े ही अच्छा मुद्दा उठाया है। हाँ। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी मीडिया कर्मियों से उनकी जाति पूछा करते थे। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी जी एक भरी रैली के अंदर मीडिया कर्मियों को यह कह रहे थे कि आप शिव प्रसाद हो, आपका क्या नाम है, आपके मालिक का क्या नाम है। और उसके बाद उनकी भीड़ में कुछ लोग उस नॉर्मल से कैमरामैन को आकर मारने की कोशिश कर रहे थे। यह होती है जातिवाद की राजनीति। देखिए, जातीय रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से देने में कोई हर्ज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने बजट में एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए आवंटन ज्यादा किया है। पर मुख्य बात मैं ये पूछता हूं कि जो व्यक्ति 140 करोड़ देशवासियों की जाति की बात करता है, अगर उससे पूछा जाए कि उसकी जाति क्या है, या उसके गिरवान में जाकर पूछा जाए कि भाई तुम जो कहना चाह रहे हो उसको अमल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो इसमें इतनी बौखलाहट क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, यह है राजीव गांधी फाउंडेशन का बोर्ड। इसमें माननीय सोनिया गांधी जी है, माननीय मनमोहन सिंह जी है, माननीय पी चिदंबरम जी है, यहां पे सुमन देव जी है, अशोक गांगुली जी है, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जी है, राहुल गांधी जी है, प्रियंका वाड्रा जी है, विजय महाजन जी है। इनमें से कोई ना एक एससी है ना एसटी है। तो सवाल यह उठ रहा है कि जब कोई जातीय राजनीति को चरम सीमा पर ले जाना चाहता है, जातिवाद करना चाहता है, उसके खुद के गिरवान के अंदर इशू क्या है और सिचुएशन क्या है। मानव जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक होता है कास्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन का, एक होता है कि किसी तरीके से गरीब जो है उसको जो उसका हक होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक हक, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट की जो आज का जजमेंट आया उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से देना। परंतु एक होता है जनता के साथ छलावा करना, जैसे कि कांग्रेस की कर्नाटका सरकार ने किया है। कांग्रेस की कर्नाटका सरकार ने, आपको याद होगा मानक जी, क्या वादा किया था कि भाई हम दलितों के साथ खड़े होंगे। नतीजा क्या निकला कि जो दलितों का फंड था उससे कांग्रेस पार्टी के लोग लैम्बोर्गिनी गाड़ी ले रहे थे। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जब आप पे सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप कह रहे हो कि गलत है। ओके प्रदीप, ऑलराइट, ओके। एक और बात कहना चाहूंगा। चलिए बोलिए। एक और बात कहना चाहूंगा मानक जी। ये है एक तस्वीर है, ये है एक बूढ़ी मां की तस्वीर जो राहुल गांधी जी की यहां पे पांव छू रही है। ये गरीब ओबीसी एससी समाज से आती है। यह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता। यह आनंद शर्मा जी का लेटर जो मार्च के अंदर आनंद शर्मा जी ने लिखा था, और ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लिखा था, जिसमें कहा था कि हमारी जो पार्टी है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स नहीं करती। हम जो है क्या बात करते थे राजीव गांधी जी के समय में कि हम जो है कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, कास्टलेस सोसाइटी की बात करेंगे। और आज सवाल देश की जनता यह भी पूछ रही मानक जी कि जब राजीव गांधी जी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, जब ओबीसी समाज के मांग रहे आरक्षण के गरीब युवाओं को, गरीब वंचितों को बुद्धू कहा था, जो 40 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो क्या जब हम बात कर रहे हैं कि कास्ट बेस्ड किसको इकोनॉमिक सोशल हक मिलना चाहिए, क्या उसके पहले कांग्रेस पार्टी को देश के ओबीसी समाज से माफी नहीं मांगनी चाहिए? ठीक है, क्या राहुल गांधी जी को प्रदीप, अब मुद्दे पर आ रहा हूं। आज के मुद्दे पर 40 करोड़ ओबीसी को बुद्धू कहा गया। आज के मुद्दे पर यही मुद्दा आज के मुद्दे पर ला रहा हूं प्रदीप डिबेट को, क्योंकि ये नियत दर्शाता है कांग्रेस पार्टी की। ओके, अब प्रदीप आज के मुद्दे पर आइए और ये बताइए, अब जब एससी और एसटी के रिजर्वेशन में सब कोटा मिलेगा और साथ में आपको कोई डेटा देना पड़ेगा, यानी घूम फिर कर बात वहीं आ गई, जातिगत गणना अब राज्य कराएंगे, कराने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट ने परमिट एक तरह से कर दिया है। अब आपको अपना एक स्टैंड लेना पड़ेगा। कास्ट बेस्ड सेंसस पर स्टैंड लेने का समय प्रदीप अब बीजेपी के लिए आ गया है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? देखिए मानक जी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के हिसाब से जो भी राज्य सरकारों को डिसीजन लेना होगा वो राज्य सरकारें डिसीजन लेंगी।
ये भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार है जो रिएक्शनरी नहीं होती है। ये वही सरकार है जो एससी को बजट में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा आवंटित करती है। ये कांग्रेस पार्टी जैसी सरकार नहीं है कि मैनिफेस्टो के अंदर वादा कर देगी कर्नाटका मॉडल के अंदर कि भाई 1 करोड़ गरीब महिलाओं को जो है हम गृह लक्ष्मी देंगे और फिर जाके 2 महीने तक उनको पैसा उनके अकाउंट में नहीं पहुंचाएंगे। तो मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आज देश के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, राहुल गांधी ओबीसी नहीं है। और राहुल गांधी के पूरे चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर, राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर, नेशनल हेराल्ड के अंदर कोई ओबीसी समाज, एसटी समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो करना होगा बिल्कुल मानक जी किया जाएगा। पर सवाल आज ये उठ रहा है कि जो लोग सवाल पूछते हैं उनकी नीयत क्या है। उनकी नीयत पे भी तो सवाल उठना चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से 40 करोड़ ओबीसी को बुद्धू बोला। अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा ओके, जनरली स्पीकिंग, जनरली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को आप कैसे देखते हैं कि अब एससी और एसटी रिजर्वेशन में सब कोटा हो सकेगा और राज्य सरकारें तय कर सकेंगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार जो है वो स्टडी करेगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार जो न्याय संगत होगा वो कार्रवाई करेगी। ये आपने देखा है कि आपको ये भी याद होगा कि ओबीसी कमीशन और अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने का काम अगर किसी सरकार ने किया था तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। तो मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं कि आज एससी, एसटी, ओबीसी का कोई ख्याल रख रहा है, उनके जीवन शैली को कोई ऊपर बढ़ा रहा है, तो उससे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम स्टडी करेंगे और न्याय संगत जो करना होगा वो सरकार करेगी। अभी मैंने आपको योगी जी का बयान सुनाया, वो गोमती नगर की घटना में 2 अपराधी पकड़े, एक कह रहे हैं यादव है और दूसरा मोहम्मद अरबाज। क्या इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे? अपराधियों में जाति ढूंढ रहे हैं आपके मुख्यमंत्री, और आप कह रहे हैं कि आप ओबीसी, यादव तो ओबीसी होता है ना? मानक जी, वो व्यक्ति अपराधी है, तो अगर उस अपराधी का नाम यादव हो गया या मान लीजिए मुसलमान हो गया तो उसमें क्या योगी जी ने कौन सी बात कही है जो फैक्चुअल नहीं है? क्या योगी जी ने किसी भी अपराधी से धर्म, जात के आधार पर उससे भेदभाव किया है? नहीं भेदभाव किया है। आपको अच्छी तरीके से याद है और मैं पास में नहीं जाना चाहता हूं कि किस तरीके से न्याय संगत एनकाउंटर्स हुए हैं अपराधियों के योगी मॉडल के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर। तो योगी सरकार कानून व्यवस्था में विश्वास रखती है। यहां पे मैं और पूरी की पूरी सरकार जो है, हम जो है वो महिलाओं के साथ खड़े हैं और वो अपराधी हमारे लिए गुंडे हैं। और अगर गुंडों का नाम लिया जा रहा है तो कुछ लोगों को बौखलाहट क्यों हो रही है मैं ये नहीं समझ। अच्छा ठीक है।